इंडी तो गठबंधन हुआ ही नहीं। अब आप एनडीए से विनोद जी ने तुलना कर दी है। हम सब लोग एक कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं कि एक गठबंधन है, इसलिए उस कसौटी पर उसको कसते हैं। देखिए, किसी भी गठबंधन में जब कोई एक विजनरी नेता होता है, कुछ सीरियस लोग होते हैं, वो गठबंधन के बीच बात रखते हैं, लगता है कि ये सीरियस है, तो धीरे धीरे उनके हाथ में नेतृत्व सिमट जाता है। सिमटता क्या है, लोग मान लेते हैं अपने आप, भी घोषणा नहीं हो कि इनकी बात मान लिया जाए। INDIA की समस्या यह है कि उसमें इस समय ऐसा कोई नेता नहीं है जिसकी विश्वसनीयता हो, जिसके दृष्टि पर सबको का सम्मान हो कि इनके पास बड़ा राजनीतिक हो, देश की बड़ी दृष्टि है लंबे संघर्ष करने की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ। तो वो दूसरी स्थिति नहीं है। तीसरा यह है कि सबका एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं है, माने उतना आपस में बैठ करके इस प्रकार से बातचीत नहीं कि इनका एक विश्वास हो। तो बेसिक जहां होता है कि आपस में थोड़ा विश्वास होना, मतभेद रहते हुए एक दूसरे के प्रति सम्मान होना, और उसमें फिर आता है कि भाई ये जो बोलेंगे वो गठबंधन के हित में होगा, केवल पर्सनल दल के लिए ही नहीं बोलेंगे। इसका INDI रहा है, उसको जरा अपने कटाक्ष में जो है राकेश जी ने बड़े शानदार तरीके से बोल दिया है। अब इस समय की परिस्थिति ये है कि एनडीए गठबंधन में एक जो पहले एक दौर खत्म हो गया था, नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले भारत में ये था कि अगर मुस्लिम वोट किसी को नहीं मिलेगा तो उसको लोकसभा में बहुमत नहीं आ सकता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 चुनाव ने इस मिथ को तोड़ दिया था। उसके बाद जो इस समय इंडी गठबंधन के सदस्य, उनको हिंदू वोट के लिए होड़ लगी थी। कोई चंडी पाठ करता था, कोई जनेऊ लगाता था, बड़ी बड़ी यात्राएं लोग करने लगे थे, लेकिन उसमें बहुत सफलता न मिलने पर लगा कि भाई हमारा तो मुस्लिम वोट भी कट गया। तो जिसको हम तुष्टीकरण कहते थे, दुर्भाग्य से तुष्टीकरण की तो फिर भी एक सीमा थी। इस समय के इंडी के जो INDI की जो पॉलिटिक्स है, वो मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को प्रोत्साहित समर्थित करने वाली हो गई। क्योंकि जो आक्रामक होकर कुछ बोल रहे हैं, मुसलमानों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उस ढंग से फंडामेंटलिस्ट नहीं है, वो लिबरल है। उसकी कहीं आवाज नहीं उठाना, जो लोग कुछ भी बोल रहे हैं उसका समर्थन कर देना कि मस्जिदें तोड़ी जा रही है, छीने जा रहे हैं। मतलब एक मस्जिद कोई टूटा हो तो कोई बता दे, बिना इस देश में वर्तमान कानून और न्यायालय के रहते हुए हो सकता है क्या? तो उसमें भी एक होड़ लग गई है मुस्लिम वोटों की, और उसमें फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बहुत खतरनाक है कि मुसलमानों के बीच जो देश के हित में बाकी आवाज है वो उसमें कमजोर हो रहा है। जो 4th INDIA का ये हो रहा है कि हर स्तर पर से, देखिए विपक्ष का काम केवल विरोधी करना नहीं होता है, वो कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी रही हो, देश के आप विपक्ष हो, देश के हित में कहीं आवश्यक हो तो मिलजुल के भी बात हो सकती है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि विपक्ष में कोई एक नेता नहीं रहा जो बीच बचाव करके देश के हितों पर या सरकार की ओर से भी आए तो बात हो करके कि उसको सही रास्ते पर ला सके। अब अगर विपक्ष के नेता को सदन में कहना पड़ रहा है कि राज्यसभा के सभापति को कि आप जब हमारा सम्मान नहीं करते हैं तो हम आपका सम्मान क्यों करें, आपके कमरे में क्यों मिलने आए जब कमरे में बुला के अपमान करते हैं, ये जो भयावह परिस्थिति पैदा हुई है, ये बहुत सोचनीय है कि इसका रास्ता कैसे निकलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन+ सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।